हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, उसके लिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी और ओबीसी समाज को बधाई देता हूं। और बधाई इसलिए देता हूं कि जो ओबीसी समाज, यादव समाज है, हजारों साल से ब्राह्मणों का मल मूत्र धोते थे, उनके कहने पे हर काम करते थे, कट्टर हिंदू बने हुए रहते थे। ओबीसी यादव के छत्र छाया में ब्राह्मण पलता था। उनके लिए रिजल्ट, जो हजारों साल से मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे, अब उनके लिए रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। और रिजल्ट है इटावा से। इटावा में शुरू हो गया है रिजल्ट मिलना। जो संत यादव समाज से आते हैं, संत कथा कर रहे थे इटावा में, और एक गांव में जहां मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का गांव पड़ता है, वहां पर उस गांव के अंदर कट्टर हिंदू यादव समाज, जो यादव समाज के छत्र छाया में, जो हिंदू समाज के छत्र छाया में ब्राह्मण हजारों साल तक गुलाम किया है और आज भी कर रहे हैं, और उसके कट्टर हिंदू बने रहते थे, जो अपने आप को हिंदू बनते थे, दलितों को, शूद्रों को, अपने आप को शूद्र नहीं मानते थे, दलितों को सताते थे, दलितों को शोषण करते थे। आज जो हजारों साल का मेहनत था, संघर्ष था, अब वो रिजल्ट वहां मिलना शुरू हो गया है इटावा में। इटावा को जो बात है कि जो संत है भगवान कृष्ण के नाम का कथा कर रहे थे, अपने समाज के भगवान का कथा कर रहे थे और लोगों को सुना रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे। और ब्राह्मणों ने कहा कि ये मेरा काम धंधा है, तुम इसमें कैसे ये काम कर रहे हो। और उसके बाद संत यादव हैं, उनका सर मुंडवाया और उनको एक महिला, ब्राह्मणी महिला, जो बाबा साहब ने उन महिला के लिए भी अधिकार लड़े थे, वो ब्राह्मणी महिला ने मूत्र से, गौमूत्र का छिड़काव होने से आदमी पवित्र होता था, अब महिला के मूत्र से पवित्र होने लगा, यादव समाज पवित्र हो रहे हैं। तो इससे बड़ा रिजल्ट अब जिंदगी में कभी नहीं। 78 साल के बाद, देश की आजादी के बाद 78 साल बाद यादव समाज को, पिछड़ा समाज को, जो सबसे बड़ा पिलर है ब्राह्मणों के, उनके छत्र छाया में ब्राह्मण पलता है, उन्हीं के लेके चलते हैं। जो कांवड़ होते हैं, महाकुंभ में जाते हैं, नहाते हैं, करवा चौथ, ये फलाना डिकाना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो सारे कर्म कांड करते हैं, ब्राह्मणों को अपने घर से जितना धन है निकाल के देते हैं। उन लोगों के जो मेहनत था, अब रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। और इनके बाबा जो हैं, अब ये शर्माने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, अब इनको रिजल्ट मिल रहा है और उसको स्वीकार करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब अखिलेश यादव का भी जब मुख्यमंत्री आवास से निकले थे तो उनके साथ भी इसी प्रकार का आवास को धोया गया था गौमूत्र से, वो फिर भी यादव समाज नहीं समझे। लेकिन अब तो आम जनता पे भी होने लगा है, और अब आप आम जनता पे घर घर करने वाले ब्राह्मण समाज, घर घर में ऐसा करने वाले हैं। और तैयार हो जा ब्राह्मण, यादव समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, जो अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, जो दलितों को, शूद्रों को सबसे निचला तबके को मानते थे, अब अपनी अपनी बारी का इंतजार करो, क्योंकि अब यादव की बारी है, कुर्मी, तमाम जितने जात अपने आप को बड़े बड़े जात मानते हैं, उन सब की बारी, ब्राह्मण बारी बारी से सबको पीटेगा और बारी बारी से सबको अपना औकात दिखा देगा कि तुम मेरे से ऊपर नहीं जा सकते हो, मैं हिंदू। तो इनको समझ लो कि हिंदू राष्ट्र शुरू हो गया है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि हिंदू राष्ट्र आने के बाद, जब हिंदू राष्ट्र आएगा, हिंदू राष्ट्र का पहले टेलर है, टेलर रिलीज हो चुका है कि हिंदू राष्ट्र में ऐसा होगा, जब हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो लोग हिंदू राष्ट्र में जिसका जो कर्म है, मछली मारने वाले निषादों का काम है मछली मारेंगे, और यादव का काम दूध निकालेंगे, कुर्मी का काम सब्जी निकालेंगे, चमारों का काम खाल निकालेंगे। अब इन्होंने जातियां, जिस तरह जातियां उस तरह से काम इन्होंने बांट दिया। अब कोई डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में जो था, मनुस्मृति में था, उस तरह का ये लोग अपनी पालन कर रहे हैं। और उस तरह का देश आप लोग चाह रहे थे, इसीलिए बीजेपी को सरकार में लाए थे, और इसीलिए आप लोग जो चाह रहे तो उस तरह का देश अब आने वाला है। क्योंकि कट्टर हिंदू के लिए स्वागत है और वेलकम है। आप लोग ये समय, आप लोगों ने जिस तरह का समय दिया है बीजेपी के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उस तरह का अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है। क्योंकि आप लोग खुद कहते थे कि हमें हिंदू बन के रहना है, और हिंदू बन के रहोगे, लो पिटो। अब मुंडन हो रहा है, सिर्फ ब्राह्मण कथा करने के अधिकार सिर्फ और सिर्फ
ब्राह्मणों के पास रह गया। अब जो कितना ज्ञानी हो जाए, कितना पढ़ ले, कितना भी विद्वान हो जाए, अब कथा करने का, ज्ञान देने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण रहेगा। चाहे ब्राह्मण नालायक भी रहेगा, कक्षा 5 फेल नहीं रहेगा, लेकिन ब्राह्मण पूजनीय है, पूज्य। और वो शुद्ध अति शुद्ध पिछड़ा समाज कितना पढ़ ले, लेकिन वो गोबर गाय, जैसे वो कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है, पूछे कि 4 गुदा है पीठे पीठ, उस तरह का मनुस्मृति का पालन कर रहे हैं। और आप लोग इसके लिए तैयार हो जाओ। इन लोगों ने आप लोग को समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग समझने वाले हो नहीं। कट्टर हिंदू बन के रहते हो, उनके छत्र छाया में रहते हो, और ब्राह्मण को अपने पालते हो। जितना अपना कमाई रहता है साल भर की सभी देवी देवताओं में खर्चा करते हो, और आप समझोगे नहीं, इसलिए आपको इसके लिए वेलकम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।